Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत के युद्ध में कई किरदार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन शिखंडी को इस युद्ध का इक्का माना जा सकता है। शिखंडी के कारण ही भीष्म पितामह अस्त्र छोड़ मृत्यु की सेज पर लेट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शिखंडी कौन था। भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था, जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य थे। उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीपुर से 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा शाल्व से प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। वहीं राजा शाल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अम्बा की स्थिति के बारे में जब नाना राजश्री होत्रवाहन को पता चला, तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपनी साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी। इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी और तप करते करते अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में अम्बा वत्स देश के राजा के यहाँ जन्म लेती हैं। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती हैं। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं, लेकिन अम्बा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वह भीम को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अम्बा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपने पुरुष तत्व को उसे दे दिया और उसका स्त्री तत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दिया। महाभारत युद्ध जब आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। इस प्रकार शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। यह जानकारी आप तक शैलजा ध्यानी द्वारा पहुंचाई गई।